सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 17। मालूम होवे कि धुर स्थान यानी अंत पद जो राधा स्वामी है उसमें रूप और रंग और रेखा नहीं है, बल्कि शब्द भी वहां गुप्त है। वहां का हाल कुछ कहने और लिखने में नहीं आ सकता। वो विश्राम का स्थान परम संतों का है। दफा 18। जैसे कि सत्यलोक से सहस्रदल कंवल तक 6 मुकाम उल्वी यानी आसमानी हैं, इसी तरह 6 स्थान सिफली यानी पिंड के भी उनके नीचे हैं, जो कि असल में अक्स यानी छाया उन ऊंचे स्थानों की हैं, और नाम और स्थान उनके जुदा जुदा लिखे जाते हैं। हरचंद की मुताबिक उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब के और बमुकाबले उस आसान और सहज युक्ति के जो उन्होंने दया करके प्रकट की। अब अभ्यासी को कुछ जरूरत तय करने उन नीचे के मुकामों की नहीं रही, फिर भी वास्ते इत्तला और समझने के और दूर करने शक और संशय और गलती के, जो कि इस वक्त में वाचक ज्ञानियों और विद्यावानों ने बहुत पैदा कर दिए हैं, इन नीचे के मुकामों का भी हाल थोड़ा सा लिखना मुनासिब और ज़रूर मालूम हुआ। इन 6 मुकामों को खट चक्र कहते हैं, और ये सब मुकाम पिंड यानी देह से ताल्लुक रखते हैं, और जो उल्वी यानी आसमानी हैं उनका ताल्लुक ब्रह्मांड से है और ब्रह्मांड के परे। दफा 19। पहला चक्र दोनों आंखों के पीछे है और यहाँ बासा सूरत यानी रूह का है, और वो इसी मुकाम से पिंड में दर्जे बदर्जे नीचे के 5 चक्रों में होकर फैली। इसका नाम परमात्मा है, और बहुतेरे मत और मजहबों का खुदा और ब्रह्म और भगवान यही है, और यही मुकाम जागृत अवस्था असली जीव का है, और यहाँ से भी पैगंबर और अवतार और वली और योगी और सिद्ध प्रकट हुए। दफा 20। दूसरे चक्र का मुकाम कंठ यानी गले में है। इस जगह सूरत यानी जीवात्मा का अक्स कंठ चक्र में ठहरकर स्वप्न की रचना दिखलाता है, और विराट स्वरूप भगवान और आत्मपद बहुत से मजहब और मतों का यही है, और देही के प्राण का स्थान भी यही है। दफा 21। तीसरा चक्र हृदय में है, और दिल यानी पिंडी मन का यही स्थान है, और शिव शक्ति की छाया का इस जगह पर बासा है। इस स्थान से इंतजाम यानी बंदोबस्त कुल पिंड का हो रहा है, पर मालूम होवे कि यहाँ पिंड यानी जिस्म से मतलब सूक्ष्म शरीर से है, और संकल्प विकल्प सब इसी स्थान से पैदा होते हैं। रंज और खुशी और खौफ और उम्मीद और दुख और सुख का भी असर इसी स्थान पर होता है। दफा 22। चौथा चक्र नाभि कमल। इस जगह पर विष्णु और लक्ष्मी का बासा है, और परवरिश तन की इसी मुकाम से हो रही है, और भंडार प्राण कसीफ यानी स्थूल पवन का इसी स्थान पर है। दफा 23। पांचवा इंद्री कमल। इस जगह पर ब्रह्मा और सावित्री का बासा है। पैदाइश जिस्म स्थूल की और उसकी ताकत और काम वगैरह का ज़हूर इसी स्थान से है। दफा 24। छठा गुदा चक्र। इस स्थान पर गणेश का बासा है, और जो कि अगले वक्त में प्राणायाम यानी अष्टांग योग का अभ्यास इसी मुकाम से शुरू किया जाता था। इस सबब से अव्वल यानी प्रथम पूजा मालिक छठे चक्र की यानी गणेश जी की हर काम में मुकर्रर की गई। दफा 25। अब मालूम होवे कि ये सब स्थान उल्वी और सिफली अंतर में हैं,
बाहर के स्थानों से कुछ गर्ज नहीं है। दर्जात सिफली गुदा चक्र से आंखों के नीचे तक खत्म हुए। इस वास्ते पिंड की हद आंखों तक है और इसी को 9 द्वार का पसारा भी कहते हैं। और वो 9 द्वार ये हैं: 2 सुराख आंखों के, 1 सुराख कानों, 2 सुराख कानों के, 2 सुराख नाक के, 1 सुराख मुख का और 1 सुराख इंद्री और 1 सुराख गुदा का। बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग, बचन 77। इलाहाबाद 28 फरवरी 1932। तर्क आदत, फ्री विल, तदबीर और प्रीडेस्टिनेशन, तकदीर। बहुत सी बातें दुनिया में ज़रबुल मसल करके कही जाती हैं। उनकी सदाकत में किसी को कलाम नहीं होता और नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि बिला सोच विचार व विवेक शक्ति के काम में लाए वो सदकन्ना व अम्मना समझी जाती हैं। और जिस अंग के लिहाज से वो ज़रबुल मसल करार दी गई थी, वो अंग तेल के कतरे की तरह तमाम में फैल गया है और सब पर हावी है। तर्क आदत अदावतस्त, यानी आदत का छोड़ना दुश्मनी है। उसके छूटने में इसकी जान सी निकलती है, बल्कि जान निकलने से ज्यादा गिरा गुजरता है। इसी किस्म की ज़रबुल मसल है। ऐसी आदत जिसका असर जिस्मानी सेहत व नफसानी सेहत पर पड़ता है। मसलन सफाई मैदे के लिए किसी को निहार मुंह पानी पीने की आदत हो गई है, या खाना खाने के बाद कुल्ली करना, या बलगम निकालकर उगालदान में ख्वा किसी और जगह थूकना। इन आदात का तर्क करना वाकई अदावत है। चाहे किसी जमात की तहजीब में उसके खिलाफ ही जायज रखा गया हो। मेज पर ही जरा उंगली पानी में डुबोकर होठों पर चुपड़ लेते हैं और कफ आता है तो रूमाल में थूक कर जेब में रख लेते हैं। बाज लोगों को रोजाना मुजरा सुनने की आदत पड़ जाती है, या गप सुनने, या शराब ख्वारी, जुआ खेलने, या चंडू पीने, या अफीम खाने की आदत हो जाती है। ये सब मुजिर हैं और इन आदतों का तर्क करना अदावत नहीं है, ऐन दोस्ती है। इन पर उस ज़रबुल मसल तर्क आदत अदावतस्त का इतलाक नहीं हो सकता। खराब आदत बदसोहबत और कुसंग से पैदा होती है, और आदत का छोड़ना जान निकलने से ज्यादा गिरा गुजरता है। कर्म करके आदतें संस्कार अनुसार व संग अनुसार पड़ती हैं। बुरी आदत को छुड़ाने के लिए सज्जन पुरुष, हितकारी और सलाह देने वाले इसको उसी हद तक उपदेश फरमाते हैं जहां तक ये बखुशी चित्त देकर हित से सुनता है। जबरदस्ती से जो काम किया जाता है वो ला हासिल और मुजिर है। हत्ता कि जबरदस्ती से जन्नत में जाना अच्छा नहीं है, उसका कर्मानुसार जहन्नुम में जाना बेहतर है। अगर कोई नेक नियति से भी अपने धर्म को तो दाखिल इस्लाम या ईमान समझता है और दूसरे के ख्यालात को कुफ्र ही ख्याल करता है, तो भी उसको तब्दील ख्यालात के लिए किसी पर जबर, इकराह और कहर करने का हक नहीं है। मालिक के देश में जबर, इकराह और कहर है ही नहीं, और ना मालिक के प्यारे इनको किसी पर रवा रखते हैं। वहां प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही हुस्न है, और जिसमें प्रेम है वही हसीन है। मालिक का वस्फ प्रेम ही है और जौहर भी
प्रेम है। इस मायाकाल देश में आदात कबीहा के छुड़ाने के लिए तालीम व तरबियत व ताज़ीर की ज़रूरत हुई और वो यहाँ जायज़ भी हैं। जब बुरी आदत तब्दील होकर निर्मल स्वभाव हो जाएगा तो स्वभाव यानी खुद मालिक का भाव आ जाएगा। मालिक प्यार रूप है, उसी के प्यार का जलवा है जो हुस्न की सूरत में नमूदार होता है। प्यार ही मुज़हिर इश्क, मुज़हिर हुस्न और मुज़हिर प्रेम है। जो उसका शैदा व मफ्तू है वही उसको देख सकता है। लैला रा बचश्म मजमू बायदीद, यानी लैला को मजनू की आंखों से देखना चाहिए। लैला बज़ाहिर बदशक्ल थी, लेकिन उसमें मालिक के प्यार का वो जलवा मौजूद था जिस पर मजनू दीवाना था। लैला की गली का कुत्ता भी अगर मजनू की तरफ आ निकलता था तो वो उसको चूमता था। बिल फिजूल गुफ्त ए मजनून खाम, ईंचे सौदाए बसर दारी मदाम। किसी साकित जन ने मजनू से कहा कि तू कैसा बेवकूफ है, तुझे ये क्या खत हर वक्त सवार रहता है। मजनू ने कहा कि तू नहीं जानता, इस कुत्ते पर उसके जलवे और प्यार का असर पड़ा हुआ है, ये उसी की गली से आ रहा है। इस देश में सिर्फ बैरूनी हाल कदरे मालूम होता है, अंतर के हाल देखने व जानने का दस्तूर नहीं है। प्यार ही निहायत कोमल, महानिर्मल, ऐन दया, रहमत और फजल है। यहां ऐसी खराब हालत है कि इकराह, जबर और कहर अगर साधारण आदमी से सरजद हो तो वो गुनहगार, और अगर राजा बादशाह करे तो मुल्कगिरी में दाखिल है। एलची और स्टेट्समैन दगाबाजी और फरेब को काम में लाकर अपना काम किसी तरह निकाल लेते हैं और ईमान खोकर नजिस काम करके आते हैं, लेकिन वो सब कारगुजारी डिप्लोमेसी में दाखिल है और उनकी बड़ी इज्जत और तौकीर होती है, खिलत मिलता है। जब तक हुमाए नेक ताला तुलू है और भाग्य ख्वाह किस्मत का सितारा औज पर है, मिट्टी छुएगा तो सोना हो जाएगा, और जब वो गरूब होने लगेगा तो सोना छुएगा, मिट्टी हो जाएगी। तदबीर तकदीर के जेर असर काम करती है। जैसे किसी गाय को जंजीर से बांध दिया है तो जहां तक जंजीर की ढील रहती है वो अपनी मर्जी से घूम फिर आती है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही मालिक ने फ्रीविल के लिए भी बड़ी लंबी ढील दे रखी है, मगर वो प्री डेस्टिनेशन के ताबे है। जंजीर तकदीर है और जिस दायरे में उसने हल्का बनाया है वो तदबीर है। अभी तो अधर्म और अनीति में पड़ा हुआ है, लह व लाभ में मशगूल है और कादिर मुतलक को फरामोश किए हुए है। जब उसकी याद आवेगी गफलत व भूल दूर हो जाएगी। इस सब की भी जरूरत है। जब तक ये खुल खिलेगा नहीं और जनमान जन के नक्श जायल नहीं हो लेंगे, ये परमार्थ की तरफ रुजू नहीं हो सकता और संसार में निर्लज्ज और निडर होकर बरतता है। मसलन धन उपार्जन करने की किसी को धुन है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। संस्कृत में कहा गया है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, यानी काम वासना से पीड़ित मनुष्यों को न भय होता है न लज्जा होती है। अभी इसको ये समझ नहीं है कि यहां जो यार व अगयार हैं कमोबेश एक हैसियत के हैं। यार सिर्फ मालिक है और अगयार मन और माया हैं। जो यहां के इर्तबात व ताल्लुकात हैं वो सब जहर हलाहल हैं। जिसको फरहत व राहत समझा है उसके अंदर दुख भरा हुआ है।
कुसंग से इसने राह कज अख्तियार कर ली है, बल्कि संग दोष से तो इसको संसार में आना पड़ा है। जब सत्संग मिले तो वो खराब आदत कल अदम होकर सच्चा रास्ता, राह रास्त, जो रास्त है वही रास्ता है, अख्तियार करे। और रास्त सिर्फ एक है जो संतों और फुकरा ने बतलाया है, उनके संग से राह रास्त पर आवेगा। सोबते मर्दा तुरा मर्दा कुनद, नार खंदा बागरा खंदा कुनद। फूल खिले गुलनारी जब ही, बाग सुहावन लागे जब ही। अस गुरु संग करे जो कोई, पूरे संग पूरा होए सोई। तूबा के दरख्त के साथ, जो कि वृक्ष नापैद है या एग्जॉटिक प्लांट यानी विदेशी पौधा है, अपने में शगाफ लगाकर पैबंद करे, कलम लगावे, तो ये ग्राफ्ट यानी कलम लगने पर इसमें भी उसी के से खवास पैदा हो जाएंगी। ये भी नारखंदा की तरह खंदा होकर शीरीनी अमृत से सरसब्ज व शादाब हो जाएगा। ये शादाबी सत्संग ही से मुयस्सर हो सकती है। हस नशीनी साते बा औलिया, 72 अज सद साला ताअत बेरिया। यानी बंदगी भजन करे 100 वर्षा, गुरु का संग दुघड़िया बढ़का। उनके फैजान सोबत से ये इम्तियाज कर सकेगा कि कौन सी आदत खराब है और कौन सी अच्छी, किसका तर्क दाखिल अदावत है और किसका तर्क उसके बरक्स एन दोस्ती है। दुनिया में भी जब किसी को किसी अच्छे काम की धुन लग जाती है तो सब पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं। जब भाग से संत महात्मा के दर्शन नसीब हों तो मोहताज और प्यासे की तरह उनके हुजूर में हाजिर होना चाहिए। वो अपनी दया उसमें पेवस्त करके उसको राह रास्त पर लावेंगे। बा करीमा का रहा दुश्वार नेस्त, यानी दाता के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर इसकी सच्ची ख्वाहिश और चाह उनसे मिलने की है तो दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसको रोक सके, वो जरूर मिलेंगे। संतों का मार्ग शब्द मार्ग है, मालिक भी शब्द स्वरूप है। शब्द और प्रेम एक ही बात है। वो नर चोले में आकर शब्द उपदेश फरमाते हैं। नसीहत करने वाले भी शब्द रूप और नसीहत भी शब्द की। जब चश्म बातिन खुलेगी तब ये उनके कदमों को बोसा देगा और उनके उपदेश को गोश मोहब्बत से सुनेगा। आदत के गुलाम तो हम भी हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हम बुरी आदत को बुरी नजर से देखते हैं और उसको छोड़ना चाहते हैं, और जो हमारे साथ हैं उनकी बुरी आदत भी छुड़ाना चाहते हैं। ये औसत दर्जे की चाल है। और जो भक्तजन गहरे प्रेमी हैं वो किसी इन आम कायदों के पाबंद नहीं। लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत। जो मालिक के प्यारे भक्तजन हैं उनके काम तो बस एक मौज मालिक से सरते हैं। जिनके दिल में दुनिया और उसके भोग विलास की चाह बसी हुई है, उनके लिए तदबीर है।